नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम बीएसएससी जो सेकंड इंटर लेवल है उसके लिए जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है अब लेकर आ रहे हैं। देखिए, हम अपने चैनल पर प्रयास करने वाले हैं कि आपको बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट दिया जाए। इससे पहले हमने फर्स्ट इंटर लेवल में जो है बहुत सारे वीडियो जो है दिए और उससे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। तो आज से आप वीडियो को जरूर शेयर करिए और नियमित रूप से वीडियो को देखिए। अगर रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हम आपको हर टॉपिक पर वीडियो ज़रूर देंगे, जिससे आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा। देखिए, अब परीक्षा में तैयारी की जो है समय आ गई है। आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत जो है सूचना स्रोत ज्ञात होती है कहाँ से? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह ताम्र का सभ्यता में से कहते हैं और इसकी जो सूचना हमें मिलती है ये मुहरों के द्वारा मिलती है प्रमुख रूप से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? तो देखिए, जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो इसमें यज्ञ विधान का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति की गई है, जिसमें इंद्र की, अग्नि की, सविता की स्तुति की गई है। अथर्ववेद में जो है जादू, टोना, तंत्र मंत्र आपको देखने को मिलता है। और सामवेद में जो है आपको संगीत और गायन वाली जो चीज़ है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला है, महायान के संस्थापक कौन हैं? तो महायान के संस्थापक हैं नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत, नागार्जुन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य के समय में नालंदा और वैशाली में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, उसमें तक्षशिला विद्यालय ही था। तो हमें यही उत्तर जो है सही मानकर चलना होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड दिया था। किसे? गुरु अर्जुन देव। कब दिया था? ये देखिए, 5वें गुरु थे। ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिनको जो है जहांगीर ने जो है मृत्युदंड की सजा दी थी। देखिए, एक ट्रिक याद करने की है। अगर आप सिख 10 सिख गुरु के नाम याद करना चाहते हैं तो बहुत एक आसान सा ट्रिक है। देखिए, गुरु, आप ये नोट कर लीजिएगा, गुरु का अंग, गुरु का अंग अमर है राम जैसा। क्या है? गुरु का अंग अमर है राम जैसा। गुरु का अंग अमर है राम जैसा। उसके बाद हर, जी आर के, ये ब्रैकेट में रखिए, फिर टी जी। क्या याद करना है? गुरु का अंग अमर है राम जैसा आज भी, हर जी आर के टी जी। तो पहला क्या हो गया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु अमर देव, गुरु रामदास। और राम जैसा आज का मतलब क्या हो जाएगा? आज का मतलब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। हर जी, तो हर, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, टी से तेग बहादुर और जी से गुरु गोविंद सिंह। देखिए, ये ट्रिक अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, अभी तो सिर्फ ऐसे बता दिया है। तो ये तरीका है याद करने का। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? नूरजहां बेगम नहीं, रजिया सुल्तान नहीं, गुलबदन बेगम बिल्कुल सही। कैसे पता? गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी और इन्होंने ही जो है हुमायूं नामा लिखा था। क्या लिखा था? हुमायूं नामा। देखिए, हुमायूं नामा के पहले भाग में जो है बाबर के बारे में जानकारी मिलती है और हुमायूं नामा के दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी कौन सी संधि? तो देखिए, जो अली नगर की संधि थी वो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जो है सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। अगला है, सती प्रथा का निषेध कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सती प्रथा का निषेध किया गया वो 1829 में किया गया था। कब? 1829। और उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा जो है ये संभव हो पाया। अगला है, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है गांधी और अंबेडकर के मध्य 1932 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था, पूना येरौदा जेल में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 10वां। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और एक क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। अगला है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये
दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिए। दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने जो है कलकत्ता अधिवेशन, जो हमारा दूसरा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1886 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है वंदे मातरम, जो एक पत्रिका थी, इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम पत्रिका के जो पहले संपादक थे वो थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था? वंदे मातरम। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन राष्ट्रगान आनंद मठ से लिया गया था। अगला है, देखिए आनंद मठ से जो है आपका वंदे मातरम लिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के जो है कालक्रम में लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में जब महात्मा गांधी दांडी मार्च पर निकले थे तो वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। होम रूल आंदोलन 1916 में। पुणे में किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और अडयार में सेम चीज शुरू किया था एनी बेसेंट ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, करो या मरो का नारा दिया गया था। और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चला और 22 में जो है चौरी चौरा कांड के बाद ही खत्म कर दिया गया। तो ये चारों आप ऑप्शन याद रखिए, चारों प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सांडर्स हत्याकांड 1928 में हुआ था, अलीपुर हत्या षड्यंत्र कांड 1908 में हुआ था, काकोरी कांड जो है 1927 में नहीं हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। अब इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे जो है इसका नाम रख दिया गया है। अगला है भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया? तो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अधिगृहित किया। कब किया? 24 जनवरी 1950। 24 नवंबर 1949 की डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसी दिन संविधान के कुछ भाग लागू हुए, इसलिए 24 नवंबर को संविधान दिवस के नाम से भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो गठन किया था वो किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में, वहाँ पर किया था इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय में जो है भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो उच्चतम न्यायालय में भारत की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। अब देखिए ये क्वेश्चन करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में मीरा साहिब फातिमा बीबी का जो है निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ताज़ा हो गया है आपको याद करने के लिए, तो ज़रूर याद रखिए इसको। अगला है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन है वर्तमान में लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला। धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 108 में आता है। अगला है धन विधेयक 110 में आता है शायद, और 108 में जो है आपका दोनों सदनों का संयुक्त बैठक आता है, दोनों याद रखिए। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के जो प्रावधान थे वो किसकी संस्तुति में से पर किया गया था? तो जो मूल कर्तव्य थे वो स्वर्ण सिंह समिति की जो है अनुशंसा पर किया गया था। किसकी समिति? स्वर्ण सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। वहीं पर बात करें बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1957 में ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है इन्होंने अनुशंसा की थी। तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है बलवंत राय मेहता कमेटी से। 20वां प्रश्न है आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है निहित है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 352 के अंतर्गत जो है आपका आपातकाल लगता है आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह। 356 क्या है? ये है राष्ट्रपति शासन। 368 क्या है? संविधान संशोधन। और 370 क्या है? जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। ये सभी याद रखिए। इसके अलावा अगर 360 पूछा जाए तो 360 आपका हो जाएगा भारत में वित्तीय आपातकाल, जो कि कभी भी नहीं लगाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को हम DPSP कहते हैं और ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिए। और ये 36 से 51 में है। क्या है? भाग अगर पूछें तो भाग 4 है, भाग 4, और अनुच्छेद 36 से 51 में आपका जो है DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है
किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? देखिए बीएसएससी की ऑफिशियल सिलेबस में पंचायती राज का एक टॉपिक अलग से लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो पंचायती राज सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिले में जो है लागू किया गया। कहाँ पर? राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहाँ पर 1959 में जो है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। क्यों? 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई और इसी कमेटी की अनुशंसा पर आप कह लीजिए कि 1959 में नागौर में पहली बार जो है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लागू किया। अगला है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में निम्नांकित कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो 8वीं भाषा अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें से बांग्ला बोलने वाले सर्वाधिक हैं। इस ऑप्शन के अनुसार बांग्ला बोलने वाले जो सर्वाधिक हैं इस ऑप्शन के अनुसार माने। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा तेलुगु, तीसरे पे आ जाएगा मराठी और चौथे पे आ जाएगा गुजराती। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? ये एक क्वेश्चन ऊपर अभी और आया था राजस्थान वाला, वैसा ही सेम है। तो 1959 में पंचायती राज की शुरुआत भारत में सबसे पहले हुई। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? दूरसंचार नहीं है, परिवहन नहीं है, वस्त्र नहीं है। कृषि पूर्णतः अभी भी निजी क्षेत्रों के तौर पर जो है काम भारत में हो रहा है। अगला है, देखिए निजी क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं, इसको प्राइवेट मत समझिएगा। निजी क्षेत्र का मतलब जो है इसमें अभी भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से जो है कृषि करता है, इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये बात मानना है यहाँ पर। अगला है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये निर्विवादित क्वेश्चन है, केरल 100% होना चाहिए यहाँ पर। अगला है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ऑप्शन के हिसाब से माने तो कोई सही नहीं माना जाए। क्यों? गंगा सही है, क्यों? लेकिन पूरा उत्तर क्या होगा? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है आपका डेल्टा बनाती है सुंदरबन का। अगला है, किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? दुधवा हमारे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है प्रमुख? बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है प्रमुख? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आज चेक हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। जितने लोग इस प्रश्न का कमेंट करेंगे अगले वीडियो में उनका नाम जो है उसी कमेंट के साथ स्क्रीनशॉट जो है सबसे पहले दिखाया जाएगा वीडियो में, तो इसको आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? झारखंड कोयला सही है, कर्नाटक क्रोमाइट सही है, केरल मोनाजाइट सही है, राजस्थान सल्फर गलत है। राजस्थान अभ्रक वगैरह के लिए, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में एक मुख्य समस्या है, असम और बिहार सही हो जाएगा चलवासी कृषि। 32वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? चावल असम बिल्कुल ठीक, रबड़ केरल बिल्कुल ठीक, गेहूं उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक, चावल बिहार ठीक नहीं है। चावल के लिए छत्तीसगढ़ सबसे प्रमुख जिला राज्य है, छत्तीसगढ़, इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल, ये सब प्रमुख राज्य हैं चावल की खेती के लिए। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पोखरण में जो नाभिकीय परीक्षण किया गया था उसमें कौन सी युक्ति जो थी हाइड्रोजन बम की तकनीकी आधार था? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया था। क्या था? न्यूक्लियर फ्यूजन था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। देखिए 1954 में जो है आपका भारत रत्न देना शुरू हुआ, 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लेकिन सबसे पहले दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से 15 जनवरी को थल सेना दिवस ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना ठीक है, 5 नवंबर को शिक्षक दिवस ठीक है, वायुसेना दिवस 6 अक्टूबर नहीं बल्कि 8 अक्टूबर को होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है, जार्विक सात क्या है? तो जार्विक सात एक आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय है। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर क्या थे? वो तीर्थंकर थे, ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर थे, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर बन गया है? यरूशलेम, जो कि विवादों का वजह बनता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमास में और इजराइल में काफ़ी युद्ध चल रहा है, इसी सभी मसलों की वजह से। 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध का कहलाया क्यों? क्योंकि
यह अपनी प्रकृति तक फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई। किसके लिए? अपनी लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जो है जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी और यहीं पर जो है जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवा दी थी। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? आप सभी को इसका उत्तर पता चल गया होगा। सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। आप सभी को पता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आईएनए गठन कहाँ पर हुआ था? तो इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर में से गठन हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक राज्य संघ है, यानी कि भारत, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है भारत एक। मंत्रिमंडल का संबंध किससे? देखिए, मंत्रिमंडल कहते हैं केवल केंद्रीय मंत्रीगण को। मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट, और कैबिनेट का मतलब जो होता है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रीगण। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा महाभियोग पारित करके। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कब लड़ सकता है? 25 वर्ष की आयु। देखिए, 21 वर्ष में गांव का प्रधान बनिए, 25 वर्ष में विधानसभा या फिर लोकसभा का चुनाव लड़िए, 30 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव लड़िए और 35 वर्ष में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। 49 में है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल कौन सा है? 356, इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए, राजदूत की करते हैं, प्रधानमंत्री की होती है, महान्यायवादी की होती है। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए, 50 प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के। अब अगले पार्ट में हम सामान्य विज्ञान जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को हमने तेज इसलिए रखा कि आप कम समय में अधिक चीज़ रिवीजन कर सकें। वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा, और जो एक प्रश्न हमने पूछा था उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करिए। आज पहला वीडियो है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो ये वीडियो जो है आपको नियमित तौर पर जो है मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।